होंगे। व्हाट अ फाइट बैक, व्हाट अ अमेजिंग फाइट बैक, क्योंकि लितन दास ने जिस तरह का आगाज किया था, बारिश आई और कुदरत का निजाम ऊपर से बरसा और कुदरत का निजाम ने, ये इंडिया के फेवर में कुदरत का निजाम आया था। तो सर आप बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे कि पाकिस्तान की होप्स को लगा है बड़ा धचका, क्योंकि जिस तरीके से जो है इंडिया ने बांग्लादेश को पास किया, तो इंडिया जो है वो सेमीफाइनल के लिए अब हॉट फेवरेट टीम बन चुका है। आगे उनका बहुत ही हल्का मैच है, बहुत ही हल्का मैच है। जिम्बाब्वे से उन्होंने खेल शॉट आज केएल राहुल ने गेंद को मिडिल किया। बेसिकली वो मैच में अपना वो वाला टच लेके आया है बांग्लादेश के खिलाफ। बॉलें रोकी हैं उसने, डॉट बॉल्स खेली हैं अच्छी, लेकिन उसने 30-32 पे देखो 50 पार लगा दिया। हमारा तो ये कल्चर है कि हम तो 39 और 40 गेंदों के 50 पर भी सलाम ठोकना शुरू कर देते हैं। ओ बाबर इज ग्रेट, रिजवान इज ब्रिलियंट। उस आदमी ने गेंदें सूंघी, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज एफर्टलेस सिक्स हिटिंग एबिलिटी उसने जो 4 छक्के जो किए, और वो जो आप लोग सही कह रहे हैं लॉन्ग ऑन वाला, मतलब दैट वाज सम शॉट यार, क्लासिक एज एवर। तो ये वाली बात है कि भाई ये क्लासिकल बल्लेबाज हर टीम के पास मौजूद है, मगर वो अपने मुल्क के लिए जो है ना इंस्पिरेशनल फैक्टर बनते हैं, ना के रोने धोने का कारण। इस पूरे वर्ल्ड कप में माजरत के साथ मेरा इख्तिलाफ बड़े रन्स नहीं है, एक ऐसा शॉट सिग्नेचर नहीं बन सका इस टॉप ऑर्डर का पाकिस्तानी, जिसको आप 2 साल से जाली किंग और जाली वर्ल्ड क्लास कहते हैं। जस्ट वॉच्ड अ थ्रिलर, एब्सोल्यूट थ्रिलर इट वाज। और बांग्लादेश को हालांकि एडवांटेज मिला ठीक, और रन्स व्हाट अ फाइट बैक, व्हाट अ अमेजिंग फाइट बैक, क्योंकि लितन दास ने जिस तरह का आगाज किया था, बारिश आई और कुदरत का निजाम ऊपर से बरसा और कुदरत का निजाम ने, ये इंडिया के फेवर में कुदरत का निजाम आया था। बहुत सारे लोग शायद पैल्पिटेशन शुरू हो गई, नहीं इंडिया के लिए अनलकी हो जाएगा, लेकिन वो कुदरत का निजाम शायद इंडिया के लिए ही आया था, क्योंकि लितन दास अगर शायद उसी फ्लो में चल रहे होते तो चीजें मुश्किलात हो जाती। जिस तरह उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू किया, बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेल रहे थे, क्या जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहे थे। 59-66 में जब रन ब्रेक आया, रेन ब्रेक आया, तो 59 रन तो सिर्फ लितन के थे, लेकिन उसके बाद रेन ब्रेक के बाद जो केएल राहुल ने डीप में से जो डायरेक्ट हिट मार के लितन दास को रन आउट किया, फिर उसके बाद अर्शदीप ने जो एक ही ओवर में 2 विकेटें ली, बस वहां से फिर द गेम टर्न्ड ओवर। और आखिर में बांग्लादेश को क्रेडिट देना पड़ेगा, दे मेड अ गेम आउट ऑफ इट। बड़ी जबरदस्त फाइट की उन्होंने और दिल से खेला उन्होंने, लेकिन इंडिया आखिर में 2 टीमों में से एक ही टीम या फाते होके बाहर निकलती है, जीत का सेहरा अपने सर पे सजा के निकलती है, और वो इंडिया निकली, टॉप ऑफ द टेबल आ गए ग्रुप 2 के, और सेमीफाइनल के लिए बड़ा मजबूत हो गए। देखें जी, मैथमेटिकली कुछ भी पॉसिबल है, मैथमेटिकली अभी भी आप साउथ अफ्रीका इंडिया ये नहीं बोलेंगे जी क्वालिफाइड, लेकिन ऑन पेपर दे आर सिटिंग इनटू द सेमीफाइनल्स। सो ऑन पेपर दे आर इन द सेमीफाइनल्स। अमेजिंग फाइट बैक, क्योंकि जो ब्रांड ऑफ फील्डिंग, शायद वो जो रेन ब्रेक आए ना, रेन ब्रेक में जाके असेस करने का आपको मार्जिन मिला, बारिश ने मदद कर दी इंडिया की बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने अपने प्लान्स को रिविजिट किया। केएल राहुल अगर वो आज डायरेक्ट हिट ना करता तो लितन दास शायद वहां से और कैरी फॉरवर्ड करता, चीजें मुश्किलात होती, क्योंकि आखिर में सिर्फ 5 रन का डिफरेंस पड़ा। सो ब्रिलियंस ऑफ फील्डिंग एंड ब्रिलियंस ऑफ कैचिंग और राइट लाइन और लेंथ के ऊपर अपने प्लान्स को री एग्जीक्यूट करना, शायद वो सबसे बड़ा मार्जिन है विक्ट्री का। विराट कोहली फिनोमिनल, T20 वर्ल्ड कप में उनके रिकॉर्ड्स बन चुके हैं, सूर्य कुमार यादव नंबर 1 बन चुके हैं, लेकिन जिस तरह की फाइट बैक, इसलिए आपको पता चलता है कि राइट और लेफ्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है स्क्वायर की बाउंड्रियां छोटी थी, इंडिया ने भी टारगेट किया, बांग्लादेश भी टारगेट करता, लितन दास का अच्छा स्टार्ट था, लेकिन फील्डिंग और कैचिंग ये सबसे बड़ा डिफरेंस डालेगी इस वर्ल्ड कप में। जो टीमें कैचेस पकड़ेंगी, जो टीमें फील्डिंग अच्छी करेंगी, इस तरह के डायरेक्ट रन आउट्स करेंगी, डायरेक्ट हिट्स अच्छी एग्जीक्यूट होंगी, वही टीमें ये वर्ल्ड कप जीतेंगी। मुबारक हो इंडिया को, कमाल की क्रिकेट हुई। बारिश के बाद जो प्रेशर डाला गया, उस प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, क्योंकि आसान नहीं होता जब एक छोटी टीम आप पे प्रेशर डाल देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप फेवरेट टीम होते हो, आप पे ज्यादा प्रेशर होता है कि आपको। पाकिस्तान की होप्स को लगा है बड़ा धचका, क्योंकि जिस तरीके से जो है इंडिया ने बांग्लादेश को पास किया, तो इंडिया जो है वो सेमीफाइनल के लिए अब हॉट फेवरेट टीम बन चुका है। आगे उनका बहुत ही हल्का मैच है, बहुत ही हल्का मैच है। जिम्बाब्वे से उन्होंने खेलना है, क्योंकि वो सेम मिस्टेक तो रिपीट नहीं करेंगे जो पाकिस्तान कर गया, और इजीली जो उन्होंने क्वालिफाई कर जाना है सेमीफाइनल के लिए। लेकिन इसके चलते जो है साबिक खिलाड़ी आपके शदीद गुस्सा है, आपके जितने इस वक्त जो है वो फैंस हैं वो शदीद गुस्सा है। बांग्लादेश में इस वक्त सफे मातम बिछा हुआ, क्योंकि वो तो सेमीफाइनल से तकरीबन बाहर हो गए, उनका तो अब कोई उम्मीद बाकी रही। और उनके लिए एक बड़ी उम्मीद रहती है कि इंडिया को हरा दिया जाए, तो वो आपको पता है हमेशा से रहता है, 15 हो 16 का वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो, 18 का एशिया कप हो,
हमेशा एक आसर रहता है कि इंडिया को हरा दो किसी तरीके से। और आपके जितने साबिक खिलाड़ी हैं, यूनुस खान से लेके शुएब अख्तर से लेके मोहम्मद हफीज से लेके मलक से लेके सारे इंडिया की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। और इस वक्त जो है बड़ा उनको गम भी है, बड़ा अफसोस का भी इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के करीब है। पाकिस्तान की होप्स जो है वो अब टूटने के करीब है। क्या कहानी दाऊद साहब ये? देखिए हार्ट ब्रोकनिंग है। आपके सारे साबिक क्रिकेटर समेत सभी, जाहिर है हम समेत सभी लोग जो है वो आज दो ही दुआएं मांग रहे थे कि किसी तरीके से जो मैच में बारिश आ जाए, और बारिश आ भी गई, और फिर ये दुआ करते कि वो चलती रहे। उसके बाद जाहिर है जब बारिश आ गई बीच में, उस टाइम इंडियन फैंस बड़े परेशान थे, दुआएं मांग रहे थे। उस टाइम आपके जितने क्रिकेटर्स हैं सब एक ही बात करते कि यार आज पाकिस्तान का जो आप कह लें कि सारा होप्स हैं, पाकिस्तान की सारी उम्मीदें हैं वो भारत से ही है कि भारत हार जाए, यानी कि बांग्लादेश से सारी उम्मीदें हैं। लेकिन उसके बाद वो वही बात है कि हवाएं चली एडलेड में और ऐसा हुआ कि कहानी तब्दील हो गई। तो आपकी भी होप कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुई है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी टीम थी जिससे हम उम्मीद लगा रहे थे कि वो जोश वाली टीम है, वो वलवले वाली टीम है। लेकिन अली आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि आपकी जिस तरीके की इंडिया की बॉलिंग है और रोहित की कप्तानी, शुएब अख्तर आए हैं, सबसे पहले तो उन्होंने खूब खुलकर तारीफ की विराट कोहली की, खूब विराट कोहली की तारीफें की। और उन्होंने कहा कि यार ये वो बंदा है। उन्होंने पहले तो बांग्लादेश को कहा कि यार अनलकी है। उन्होंने कहा यार लितन दास अगर आगे गेम को लेके जाता, लितन दास अगर थोड़ी सी गेम को आगे लेके जाता तो वो कहते हैं जी 14 रन भी रिक्वायर्ड होता, वो चेस कर लेता। लेकिन शोएब मलिक तो कह रहे हैं जी विराट कोहली की फिटनेस की उन्होंने लाजवाब तारीफ की। उन्होंने कहा है कि आपके जूनियर खिलाड़ियों को सीखना चाहिए। इसके अलावा जो आपके आने वाले बच्चे हैं, वसीम अकरम ने कहा विराट कोहली से सीनियर खिलाड़ियों को भी सीखना चाहिए। विराट का उन्होंने बात की, मलिक ने बड़ी जबरदस्त बात की। मलिक का ये कहना है यार देखो विराट को हम देखते हैं ना कि यार विराट किस तरह एकदम से जो है वो आता है और चेस भी कर देता है और इतनी जबरदस्त डिसीजन भी ले लेता है। उन्होंने कहा यार सबसे बड़ी चीज है उसकी फिटनेस, जो उसकी फिजिकल फिटनेस है वो इतनी जबरदस्त है। और कैप्टनी से हटने के बाद ऐसा नहीं है कि वो मुंह फुला के किसी साइड मैं फील्डिंग करूंगा, उधर नहीं करूंगा, पॉइंट पे नहीं डीप करूंगा। पे फील्डिंग करता है, डीप पे फील्डिंग करेगा जाके। क्यों करता है? टीम के लिए खेलता है, टीम के लिए फील्डिंग करेगा, वो करेगा। हर क्रूशियल टाइम पे आप उसको देखेंगे आगे आगे होता हुआ देखेंगे। वो जैसे को बारिश का मसला बना वो भी शकीब के केएल राहुल ने गेंद को मिडिल किया। बेसिकली वो मैच में अपना वो वाला टच लेके आया है बांग्लादेश के खिलाफ। बॉलें रोकी हैं उसने, डॉट बॉल्स खेली हैं अच्छी, लेकिन उसने 30-32 पे देखो 50 पार लगा दिया। हमारा तो ये कल्चर है कि हम तो 39 और 40 गेंदों के 50 पर भी सलाम ठोकना शुरू कर देते हैं। ओ बाबर इज ग्रेट, रिजवान इज ब्रिलियंट। उस आदमी ने गेंदें सूंघी, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज एफर्टलेस 6 हिटिंग एबिलिटी उसने जो 4 छक्के जो किए, और वो जो आप लोग सही कह रहे हैं लॉन्ग ऑन वाला, मतलब दैट वाज सम शॉट यार, क्लासिक एज एवर। तो ये वाली बात है कि भाई ये क्लासिकल बल्लेबाज हर टीम के पास मौजूद है, मगर वो अपने मुल्क के लिए जो है ना इंस्पिरेशनल फैक्टर बनते हैं, ना के रोने धोने का कारण। इस पूरे वर्ल्ड कप में माजरत के साथ मेरा इख्तिलाफ बड़े रन्स नहीं है, एक ऐसा शॉट सिग्नेचर नहीं बन सका इस टॉप ऑर्डर का पाकिस्तानी, जिसको आप 2 साल से जाली किंग और जाली वर्ल्ड क्लास कहते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि लोग कह रहे हैं कि 200 रन नहीं मार रहा है इंडिया। सीधी सी बात ये आप समझ लीजिए कि टॉप ऑर्डर में से आज केएल राहुल परफॉर्म करके गए, वरना 160 170 तो आ ही रहे। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि रोहित शर्मा के बल्ले से निकल के कुछ नहीं आ रहा पिछले 3 से 4 पागल नहीं हो रहे। वो वर्ल्ड कप जीतने आए, राहुल द्रविड़ अलग कोच है। वो ये सोच रहे कि हर मैच को गिवन डे पर खेलो। एडलेड ओवल में 180 टारगेट किया उन्होंने। फरमाइश पे और ख्वाहिश पे नहीं खेलता भाई कोई। लोग सिचुएशन को और कंडीशंस देख मैन ऑफ द मैच पापा ही होंगे, पापा की इनिंग से आगे बढ़ा है मामला। मगर मैच में लेकर आने वाला आपके लिए आज फिर वही लौंडा है जिसने पॉइंट के ऊपर आसिफ अली का कैच छोड़ के जो है बहुत बदनामी हासिल की थी। अर्शदीप सिंह आज वहां कैच पकड़ के एक तो रोहित शर्मा को उसने बता दिया कि उस दिन तो निकल गया था, अब नहीं निकलेगा। दूसरा ये कि बॉलिंग में वापिस ही लेकर वो आया, यानी कि दूसरा ओवर जो उसने फेंका है उसके अंदर वो 2 अहम विकेटें जो कैच आउट हुए, जिसमें एक सूर्या कुमार और दूसरा दीपक हुडा का लिया जाने वाला कैच था। मगर एक बात बता दूं, अब मैं ये भूल जाऊंगा फिर मैं बीच में बोलते बोलते कि केएल राहुल ने जो आज जो थ्रो मारी है ना स्टंप्स के ऊपर, अरे लितन दास $1 मिलियन थ्रो थी। शेट्टी का लौंडा निशाने पक्के हैं उसके। बताऊं मैं, ये इट नॉट ऑलवेज अबाउट बैटिंग एंड बॉलिंग, इट्स अबाउट फील्डिंग,
इंस्पिरेशन, जो बॉडी लैंग्वेज बदली है भारत की, लित्तन दास को जो डायरेक्ट थ्रो मारा है केएल राहुल ने, उसके बाद समझ वालों को समझ आ गया था कि अब इंडिया उठने नहीं देगा, इसको शिकस्त दे दी और पाकिस्तान का पहला आउटसाइड चांस जो था वो खत्म हो गया। अभी पाकिस्तान को कल साउथ अफ्रीका को हराना है और बांग्लादेश को हराना है, तो कुदरत का निजाम इस मैच में जरूर बीच में देखने को मिला कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश वर क्रूजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ लित्तन दास ब्रिलियंस। हमने 2018 के एशिया कप में भी इस खिलाड़ी को देखा, चाहे भारत के खिलाफ चाहे पाकिस्तान के खिलाफ, ये जिस दिन रन्स बनाता है तो फिर ये किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाता, ये बढ़िया कारकर्दगी दिखाता है। इसके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स प्रॉपर है, सिर्फ इसका मसला कंसिस्टेंट होना है। लेकिन जैसे ही बारिश हुई और बारिश के बाद मैच शुरू हुआ तो उसके बाद लित्तन दास रन आउट क्या हुए, कहानी मुक गई। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से विराट कोहली इनिंग को बिल्ड करके आगे लेते गए और 19वें ओवर की आखिरी 2 बॉलों पे छक्का और चौका मारा, और एडलेड ओवल में सामने छक्का मारना आसान नहीं है, और वो उन्होंने फोटो शूट दिया कैमरामैन को, सीधा बल्ले से लॉन्ग ऑन की बाउंड्री क्लियर की। ये वो बारी थी जिसने इंडिया को 184 रन दिए इस विकेट पर, कि भाई 184 रन जो है वो बड़े भरपूर है यहाँ जीत के लिए। और आज अभी आगे बात करेंगे इस पर, जिम्बाब्वे किससे हारी, क्या कह रहा था मैं 3 दिन से, नेदरलैंड भी हरा देगी जिम्बाब्वे को, तो पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता भाई। जिस टीम से आप मैच हारे उसको बांग्लादेश ने मारा, उसको नेदरलैंड ने मारा। लानत भेजता हूं यार मैं इस तरह की क्रिकेट पर, कि दुआएं करनी पड़े, दम करना पड़े, दुरूद करना। ओ भाई ग्राउंड में क्रिकेट होती है। जिस तरह रेन के बाद कमबैक किया है शामी का ओवर, और ये जो शाकिबुल हसन है ये भी जिद्दी कप्तान है बाबर की तरह, मुसद्दिक और यासिर अली से पहले अफीफ को भेजा। बट जो एनर्जी आज ये मैच इंडिया को रेन के बाद जो एडलेड ओवल में बैठे हुए हजारों इंडियन फैंस थे उन्होंने जितवाया, इतना शोर किया है, इतना शाउट किया है कि जज्बे ही अलग हो गए। और ये मैच तो आपने देख ही लिया होगा थोड़ा सा मैच जी, तो, हाँ, हाँ। अब ठीक है, ये अभी भी बाहर निकल रहा है।